पीपल का पेड़। कहते हैं भारत में पीपल के पेड़ को भूत प्रेत तथा रूहों का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवता और पितरों का वास होता है। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत पिशाच दिखाई दे सकते हैं। पीपल के पेड़ के अलावा भी ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिनमें भूतों का निवास रहता है, पर पीपल का पेड़ उन सब पेड़ों में प्रमुख भूतबाधित पेड़ है। आज की कहानी दो दोस्तों की है। एक बार वो दोनों एक जगह से अपना कुछ जरूरी काम खत्म करके घर वापस जा रहे थे। उन्हें घर आते हुए एक बड़े जंगल को पार करके आना था और वो जंगल करीब 3 किलोमीटर बड़ा था, जिसे पार करने पे वो उस जंगल से बाहर निकल पाते। उस दिन वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे और फिर जब वो लोग उस जंगल के अंधेरे में घुसने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि कोई लड़की अचानक से अंधेरे से कहीं से आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की कहीं से अचानक से इन दोनों के सामने प्रकट हो गई हो। पर ये दोनों उस लड़की को कोई आम सी लड़की समझ के उस पर ध्यान ना दे के आगे बढ़ते रहे। पर वो लड़की कुछ देर बाद इनके पास आके बोलने लगी, जरा सुनो, आगे जंगल के अंदर कुछ शराबियों ने मेरा रास्ता रोका और मुझे परेशान किया। मैं अपनी जान बचा के यहाँ तक तो आ गई, पर जंगल में किसी जगह मेरी चुन्नी अटक गई है। वो कहाँ है मुझे पता है। चलो उसे बस हम निकाल देंगे, फिर हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उस लड़की के बात सुन के ये दोनों असमंजस्य में पड़ गए, क्योंकि तभी रात के 10 बज रहे थे और इस वक्त इस रास्ते से कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं था। उसके जवाब में लक्ष्मीधर कुछ नहीं बोला, पर सुब्रत बोल पड़ा, इतना अंधेरे में चुन्नी ढूंढना मुश्किल है भाई, आप अभी घर चले जाइए, कल सुबह आपके चुन्नी ढूंढ लेंगे। पर फिर वो लड़की बोलने लगी, अगर मैं घर बिना चुन्नी के गई तो मेरे घर वाले मेरे बारे में बहुत बुरा सोचेंगे और मुझे बहुत मारेंगे और गाली देंगे। फिर सुब्रत भी सोच में पड़ गया और फिर उसने उस लड़की को बोला, ठीक है चलिए आपका चुन्नी ढूंढ लेते हैं। फिर वो लड़की इनके आगे चलने लगी और ये दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। आगे जाते जाते सीधा जाने के लिए एक रास्ता था जहाँ से ये लोग अपने घर जाने वाले थे, पर वहाँ पे बाईं तरफ जाने के लिए एक मोड़ था। वो लड़की उन दोनों को उस रास्ते पे लेके जाने लगी। तभी सुब्रत बोलने लगा, यहाँ से तुम क्यों गई थी? है रास्ता तो उस तरफ से है ना, तो वहाँ से जाने का क्या मतलब बनता है? उन लोगों से मैं बचने के लिए यहाँ पे भाग गई थी। हाँ ठीक है, जो भी है, वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, इसका काम जल्द से जल्द ख़त्म करके घर जल्दी से जाना है। उसके बाद ये दोनों उसके पीछे जाने लगे। जैसे जैसे वो लोग आगे जा रहे थे, उन्हें एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ दिखने लगा, जो कि रात के अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। आगे जाते जाते एक जगह ऐसा आया जहाँ वो लड़की उन दोनों को उस रास्ते से उस जंगल के अंदर जाने के लिए बोलने लगी और आगे अंदर के तरफ एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा पतला रास्ता था, जिसमें सिर्फ एक एक करके ही जाया जा सकता था। तभी वो लड़की बोल पड़ी, इसके अंदर ही कहीं पे मेरी चुन्नी गिर गई थी, बस थोड़ा सा अंदर आ जाओ, फिर हमें वो मिलने पे हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये बोल के वो आगे आगे चलने लगी। उसको देख के सुब्रत भी उसके पीछे निकल ही रहा था कि तब शांत लक्ष्मीधर उसके कंधे में हाथ रखकर बोल पड़ा, रुक, कहाँ जा रहा है? उसकी चुन्नी ढूंढने भाई, और कहाँ? तू पागल हो गया है क्या? या उस लड़की को देखकर तेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है? तू सोच, जिस जगह पर रात को लड़के झुंड बनाकर भी जाने को डरते हैं, वहाँ एक लड़की का होना कैसे मुमकिन हो सकता है? और अगर हुई भी तो उसके हिसाब से तो लड़कों ने दारू पी के उसको छेड़ा था ना, और उसकी चुन्नी यहाँ पे कहीं पे आके गिर गया था, जहाँ इंसान तो क्या खुद जानवर तक आने को डरते हैं। और अगर इतनी खतरनाक जगह पे आके गिर भी गई तो उसे अभी उस चुन्नी को निकालने की क्या जरूरत है? वो कल सुबह भी तो निकाल सकती है। ज्यादा से ज्यादा उसके घर वाले क्या कर लेते? और जब वो हमसे बात कर रही थी,
तो तुझे ऐसा लग रहा था क्या जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो? उसकी आवाज़ कितनी शांत और उसके आने पर आसपास की ऑरा कितना भयंकर और मनहूस हो गया है। उसके आसपास कितना घुटन सा महसूस हो रहा है, इसमें तूने ध्यान नहीं दिया? और सबसे डराने वाली बात, वो हमें सामने उस डरावने से दिखने वाले पीपल के पेड़ की तरफ लेके क्यों जा रही है? बात तो तू सही कह रहा है, पर अगर वो असली वाली लड़की हुई तो? नहीं है भाई, वो कोई असली वाली लड़की। देख भाई, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे बचपन से इन सब के बारे में बता दिया जाता है और हमें इन रूहों का एहसास खुद ब खुद ही हो जाता है, जो कि मुझे इसके आने से ही हो गया है। तुझे नहीं पता है भाई, मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तो तेरे ये सब बोलने से पहले तक तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था, पर डर नहीं लग रहा था। पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है यार, क्या करें अभी? एक काम करते हैं, आगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ खड़े होके देखते हैं वो क्या करती है। तू यहाँ पे मेरे साथ सूसू करने की नाटक कर, हमें बस एक मौका चाहिए। उसके बाद पीछे बिल्कुल भी मुड़ के मत देखना। जो कोई भी बुलाए, वो जो भी कर ले, आंख बंद करके जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से घर के तरफ भागना, समझा? ठीक है। कुछ वक्त बीत गया, पर वहां से कोई आवाज नहीं आया। जहां वो लड़की गई थी वहां हर तरफ घनघोर अंधेरे के साथ दिल को दहला देने वाली खामोशी थी। फिर अचानक से वहां से आवाज आई उस लड़की की। पहला आवाज कुछ ऐसा था, अरे तुम दोनों कहाँ रह गए? अंदर आओ, मैं यहाँ अकेली ढूंढ रही हूँ, जरा मेरी मदद तो कर दो। कुछ बस थोड़ी देर की शांति रहती है। ये दोनों वैसे ही पुतलों की तरह वहां खड़े रहते हैं और फिर आवाज आती है, मैंने कहा यहाँ। ये बोलते ही वो लड़की अचानक से उस अंधेरे से बहुत ही खतरनाक रूप में बाहर आने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेत हो जो उस पीपल के पेड़ में रह रही हो, और वो इन दोनों को वहां उसके घर में बुला के लाई थी ताकि वो इन दोनों को वहां मार सके। वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज निकाल के इनके तरफ बढ़ रही थी। ये दोनों उसको ऐसे देखकर जोर से उस जगह से भागने लगे। वो इन दोनों का पीछा कर रही थी और इन दोनों को बोल रही थी, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैंने कहा मेरे पास आओ, वहीं रुक जाओ, तुम दोनों मुझसे बच के नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी और पकड़ के मार डालूंगी। वो लोग जहाँ से भाग रहे थे वहाँ से वो जंगल को पार करने के लिए अभी भी 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था। ये दोनों वैसे ही भाग ही रहे थे। वो लड़की बहुत तेज भाग रही थी। वो हर एक पल इन लोगों के पास आती जा रही थी, बहुत पास। जब एक वक्त पे वो बस किसी को उन दोनों में से पकड़ने ही वाली थी कि तभी लक्ष्मी हनुमान चालीसा बोलने लगा। और फिर धीरे धीरे अचानक से उसकी आवाज कम होने लगता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे। थक के ये दोनों बहुत हाँफ रहे थे, पर फिर भी लगातार ये दोनों भागे जा रहे थे और धीरे धीरे वो रास्ता भी खत्म हो गया था और इन दोनों को दुकानों में लगे लाइट्स दिखाई देने लगे थे। ये दोनों एक आखिरी बार बहुत ही ज्यादा तेजी से भागते हैं और जितना भी जान बची थी इनमें वो सब लगा के उस दुकान के पास एक पेड़ था जहां पर ये लोग अपने दोस्तों के साथ अक्सर बैठा करते थे। वहां जाके पहुंच जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। ये लोग ऐसे बैठ के बात कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों का एक दोस्त वहां पर आता है। अरे तुम दोनों यहाँ इस हालत में? क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे इतने बड़े बड़े हाके ढाप रहे हो, क्या बात है? उसके बात सुन के सुब्रत जो भी सब हुआ था वो सब उसको बताता है।
छी 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 छी। कितने खराब लोग हो यार तुम दोनों। ऐसे रात में उस बेचारी को अकेले छोड़ के आ गए। वो अभी कैसे ढूंढेगी अपनी चुन्नी? कितनी परेशान हो रही होगी यार वो। तुम दोनों से ना इंसानियत उठ गई है भाई। एक लड़की को मदद चाहिए था और तुम दोनों ऐसे पेट दिखाकर भाग गए। अरे हम नहीं तो तू ही सही। जा भाई जा, दिखा दे उसको इंसानियत। वो अब भी वही होगी, तेरे जैसे किसी इंसान की इंसानियत की भूखी। जा जा भाई जा, उस बेचारी लड़की की मदद कर देना। हमसे तो उसकी मदद नहीं हो पाया दोस्त, तू जाके मदद कर दे उसकी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत बहुत रात हो गया है और वैसे भी मम्मी ने मुझे मैगी लेने के लिए भेजा है। बाद में मिलते हैं, बाय। साला हवेबाज कहीं का।